इंडियन पॉलिटी के इस सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको निर्वाचन आयोग पूरा कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी को हम चैप्टर वाइज पूरा करवाएंगे। इससे पहले हम मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व का वीडियो भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी जिसमें इंडियन पॉलिटी का पूरा आपका कोर्स हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी जीके हिंदी निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 से 329 ए तक चर्चा की गई है, तो इसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हम मूल कर्तव्य और राजनीति के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को चर्चा कर चुके हैं। इंडियन पॉलिटी के आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें इसके गठन की, तो इसको गठन के लेकर अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15, अगर भाग के संविधान की बात करें तो भाग 15 में इसकी चर्चा की गई है और आर्टिकल 324 से 329 में इसका निर्वाचन दिया गया है। निर्वाचन आयोग का भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो होता है संविधान निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए इसकी स्थापना 25 जनवरी 1951 को की गई थी। जी हाँ, 25 जनवरी 1951 को। भारत में दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव ये दोनों जो होते हैं निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुए थे वो 1951 से 1952 के आसपास हुए थे, यानी कि हमारे देश आज़ाद होने के बाद हुए थे, संविधान लागू होने के बाद। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान जो होता है 25 जनवरी को हमारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे अगर इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना में एक इलेक्ट्रीशियन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग था। उसके बाद 1993 में ये त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरीय में कर दिया गया। 3 पद्धतियों में त्रिपंचायती व्यवस्था में ये विभक्त हो गया। उसके बाद आगे बात करें इसके और बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। वही सुप्रीम कोर्ट वाली बात है, अगर 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की पहले आयु पूरी रहती, कोई भी हो सकता है। ठीक, जो होता है निर्वाचन आयोग की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है और इनकी जो संचित निधि पर भारित होती है, इनकी जो सैलरी होगी वो संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, इनके शपथ की अगर बात करें तो अनुसूची 3 में सभी निर्वाचन आयोग की भी जो शपथ है वो अनुसूची 3 में इनकी शपथ भी रखी गई है। आगे इसकी बात करें जो इनके कार्य की वर्क इनका क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ये चुनाव करवाते हैं, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद के भी ये चुनाव करवाते हैं। उसके बाद चुनाव में डेट क्या होती है, वो चुनाव की डेट फिक्स करते हैं। चुनावी खर्चों की निगरानी ये करते हैं। आचार संहिता लगाना, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, ये इनका कार्य होता है। आगे इनके निर्वाचन आयोग जो होता है, आगे इसके बाद करें ये देखिए, ये भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। जो इलेक्ट्रिसिटी आई थी इसको यूज करने की जो ये मशीन होती है, इसको सबसे पहले केरल ने यूज किया था। उसके बाद 1958 में 3 देशों ने यूज किया और जो पूर्ण रूप से यूज किया तो सबसे पहले गोवा ने 1999 में इसे पूर्ण रूप से लागू किया था। उसके बाद अगर वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है निर्वाचन आयु से कि 21 वर्ष पहले जो निर्वाचन की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन आया, एक प्रस्ताव पारित हुआ 1988 में, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। 1988 में 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई और 1989 में यह प्रस्ताव आपका लागू कर दिया गया और फिर अब से 18 वर्ष ही मताधिकार की आयु होती है। आगे क्वेश्चन अब टेस्ट थोड़ा देख लेते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है इसका आपका निर्वाचन आयोग से पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 354 में आपको भारतीय जो है 354 में निर्वाचन आयोग मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पीसीएस 2010 में पूछा गया। सभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी होती है। निर्वाचन सूची तैयार करना, डेट फिक्स करना और भी कार्य होते हैं निर्वाचन आयोग के। अगला क्वेश्चन है आपका निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग जो भी होगा वो निर्वाचन का चेयरमैन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है भारत में मुख्य आयुक्त
भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधान राष्ट्रपति आपकी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? अभी हमने इससे पहले बताया था, वो 1951 से 52 के मध्य आपका आम निर्वाचन चुनाव पहली बार हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग 2010 में अपनी कौन सी जयंती बनाई? 2010 में अपनी कौन सी जयंती बनाई? तो स्वर्ण जयंती इसने अपनी बनाई थी, स्वर्ण जयंती। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आय क्या है? वही बात, मतलब वोट कब से डाल सकता है? तो 18 वर्ष से ये 1989 से प्रस्ताव पारित हुआ, 18 वर्ष हो गया। पहले इसका 21 वर्ष था, लेकिन संविधान संशोधन के अनुसार इसे 18 वर्ष अब कर दिया गया। वर्तमान में 18 वर्ष इसकी आयु है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? भारत में जो पहला चुनाव आयुक्त था तो कुमार सेन जी भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 किस सन में की गई? तो 1889 में ये सीमा आपकी मतलब आयु हटाकर कर दी गई। अगला क्वेश्चन कूट भाषा से लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? संसद एवं राज्य विधानमंडल का चुनाव करना, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल का चुनाव करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करना, क्लियर है। किसी राज्य के चुनाव की अनुकूल दशा पर होने पर राष्ट्रपति शासन की निर्वाचन सूचियों को तैयार करना, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, लेकिन 3 नहीं है। किसी राज्य में चुनाव की अनुकूल दशा में ना होने पर राष्ट्रपति शासन ये नहीं लगा सकता। आप राष्ट्रपति शासन निर्वाचन आयोग नहीं लगा सकता, तो आपका 3 गलत हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने गए लोग जिनको चुनते हैं, जैसे एक जगह हम राष्ट्रपति का चुनाव मान लें, इस चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो वो निर्वाचन आयोग नहीं सॉल्व करता। वो आपका जो विवाद होगा वो सीधा आपका सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जी हाँ, ये बात आपको याद रखना है। आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के या अप्रत्यक्ष रूप के जो भी चुनाव होते हैं, ज़्यादातर राष्ट्रपति पर ही पूछा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से विवादित मामले कहाँ सुलझाए जाते हैं? तो निर्वाचन आयोग ना होकर सुप्रीम कोर्ट होगा। ये आपको बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई एग्जामों में, आपके अच्छे लेवल के एग्जामों में ये बात पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? क्लियर सी बात, 18 वर्ष की आयु पर आपको ये अधिकार मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त का कार्यकाल कितना होता है? वही सब निश्चित करता, संविधान निश्चित करता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा जो कार्य होता है 6 वर्ष हो जाए, या तो 65 वर्ष पहले हो जाए, या 6 वर्ष हो जाए। शर्त का है, संविधान में इसकी चर्चा की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका 1998 में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ईवीएम का जो प्रयोग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1998 में सबसे पहले प्रयोग हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपना पद धारण करता है, जो 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। जब 65 वर्ष आयु हो जाए या 6 वर्ष हो जाए, आपका कार्यकाल फिर स्थगित हो जाएगा। इनमें से जो भी पहले हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। इसमें से जो यही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अध्यक्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन भाई नहीं करता, अपने आप लोग खड़े होते हैं। बाकी चिन्हों का आवंटन करता है, निर्वाचन की तिथि तैयार करता है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखता है। ठीक, राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, पॉलिटी की अगर आपको संपूर्ण चैप्टर वाइज पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बिल्कुल शुरुआत से आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। अभी हमने संविधान सभा नहीं करवाई है, उसका पीडीएफ तैयार हो रहा है। संविधान सभा हो जाएगी, मूल अधिकार हो जाएंगे, डीपीएसपी हम आपको करवा चुके हैं। उसके बाद निर्वाचन आयोग भी आज हो गया। इसके बाद धीरे धीरे से राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सभी आपको एक विविध तौर से मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।